भक्ति हो, हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो, हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो। इन्हीं के साथ मैं जरा जोरदार ताली के साथ अपने इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे माननीय अंचल पदाधिकारी महोदया जी से अनुरोध करता हूं, आप आए और शिक्षा संवाद में दो शब्द। आज इस विद्यालय में उपस्थित प्रधानाध्यापक, अन्य अध्यापकगण, अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, अभिभावकगण, उपस्थित अन्य ग्रामीण का मैं स्वागत करती हूँ एवं अभिनंदन करती हूँ। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं बच्चों को प्रॉपर ड्रेस में देख रही हूँ और सर जैसा बता रहे हैं कि यहाँ मैक्सिमम बच्चे जो है मेधावृत्ति 40 से 50 बच्चे हर साल यहाँ छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं और यहाँ की जो शैली है वो अन्य पंचायतों से अलग है। जहाँ से ये उठा है स्कूल माध्यमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक, और यहाँ की स्वच्छता, यहाँ का वातावरण, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था देखकर बहुत ही अच्छा लगा। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अभिभावकगण और भी इस व्यवस्था को अच्छा करें, अपने बच्चों को स्कूल भेजें 75% उपस्थिति के साथ, नहीं 100% उपस्थिति के साथ। मैं चाहूँगी कि 100% बच्चे यहाँ स्कूल आए और जितना स्कूल आएंगे आप उतना यहाँ शिक्षा ग्रहण करेंगे। यहाँ अच्छे टीचर हैं। शिक्षा व्यवस्था जो के सुदृढ़ीकरण में राज्य सरकार ने बहुत बड़े कदम उठाए हैं। यहाँ 18% मतलब बजट का सबसे ज्यादा खर्चा आपकी शिक्षा व्यवस्था पे सरकार के द्वारा किया जा रहा है, तो आप भी इसका लाभ लीजिए उस बजट का। अगर सरकार आपको व्यवस्था दे रही है तो व्यवस्था का लाभ भी लेना आप ही लोग के हाथ में है। और घर की जो महिलाएं हैं उसी के ऊपर बच्चे की भागदौड़ होती है। महिलाएं चाहे तो अपने बच्चे को एक अच्छा भविष्य दे सकती हैं और नहीं चाहें तो वो उसको घर ही में बैठा के रख सकती हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। लड़कियों के लिए भी बिहार सरकार के लिए बहुत सारी योजनाएं निकल रही है, लड़के के लिए तो है ही। दोनों मिलजुल कर राज्य सरकार, बिहार सरकार देश का नाम रोशन करें। इसके साथ ही इस आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि जो भी बिहार सरकार की योजना है उसको घर घर तक, लोगों तक, अभिभावक तक, शिक्षकों तक, बच्चों तक पहुंचाना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं आते हैं जिसके कारण उनको उस योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। बहुत सारा बजट का पैसा ऐसे ही चला जाता है। तो आप बच्चों को स्कूल भेजें 75% उपस्थिति के साथ। 40% क्या, मुझे लगता है सारे बच्चे यहाँ के उस लेवल के बन जाएंगे कि सब उस मेधावृत्ति में भाग ले सकेंगे और इस स्कूल का नाम रोशन करेंगे। 10 पूरे टॉप 10 में क्या, 1 नंबर पे लाकर स्कूल दिखाएं। सब लोग को मिल के ये प्रॉमिस करें कि अगले साल 100% उपस्थिति के साथ यहाँ को और ऊंचा उठाएंगे इस स्कूल को और अपने प्रधानाध्यापक और इस स्कूल के शिक्षकगण का नाम रोशन करेंगे। इसी के साथ मैं सबको शुभकामनाएं देती हूँ। 9th, 10th, 11th, 12th के बच्चे अच्छे से एग्जाम दें और स्कूल रेगुलर आए। बिहार सरकार और हमारा शिक्षा विभाग बहुत ही स्ट्रिक्ट होते जा रहा है, इसलिए सब अभिभावकगण से अनुरोध है कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें। अब बच्चे लोग भी जागरूक हों। बाहर जो कोचिंग संस्थान खुले हैं उससे ज्यादा अच्छे टीचर तो आपको आपके स्कूल में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बीपीएससी पास आगे शिक्षक हैं, अच्छे शिक्षकगण हैं, आपको टेली क्लासेस दे रहे हैं, दक्ष बना रहे हैं, 5 बच्चे के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस रख रहे हैं। इतनी फैसिलिटी के बाद भी अगर आप लोग नहीं पढ़ते हैं तो आगे आप लोग का कैरियर आप खुद देख सकते हैं। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, पैसे के चलते आप इस अभाव में ना कहें कि पैसे नहीं है तो मैं आगे पढ़ नहीं पाई। इतनी सारी योजनाएं हैं। उसके बाद स्कॉलरशिप योजना है। उसके बाद जो बच्चा बीपीएससी यूपीएससी निकाल रहा है 50,000 1 लाख तक सरकार के द्वारा आपके खाते में पहुंचाया जा रहा है।
तो आप लोग इस सब कार्यक्रम योजनाओं के बारे में जानकारी रखें और साथ ही साथ अपना शिक्षा को 100% दें। जितना आप पढ़िएगा उतना आपका मानसिक शारीरिक विकास होगा, आप समाज में एक अच्छा पर्सन बन के उठिएगा। बात करिएगा तो बाद में झलकेगा कि हाँ आप एक शिक्षित पर्सन हैं। दूसरे को अपने से अलग रखिएगा। चलिए कोई नहीं, मेरा आवाज सब तक जा रहा है ना? तो आप लोग से बस यही अनुरोध है कि सारे बच्चे स्कूल आए, अपना 100% दे सबको, ताकि टीचर्स भी आपको मन से पढ़ाएं। कि जितने बच्चे रहेंगे तो टीचर्स को भी अच्छा लगता है ना कि 100% उपस्थिति है, क्लास में 100% बच्चा आ रहा है। आप क्वेश्चन पूछिए, जवाब मिलेगा। जितना क्वेश्चन पूछिएगा बच्चे भी पढ़ के आएंगे, शिक्षक भी अपना 100% देंगे, तो इसका आपका विकास होगा। नए नए स्कूल खुल रहे हैं, बिल्डिंग खुल रही है, जितना आप पढ़िएगा उतना यहाँ स्कूल में और पैसा आएगा और आपके लिए और फैसिलिटी बढ़ेगी। चलिए ठीक है, इसी बात के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सभी अभिभावकों का और बच्चों का मैं यहाँ पे धन्यवाद देती हूँ कि यहाँ पे आप लोग इतना समय दिए हम लोग का बात सुनने के लिए। अब बच्चों से ये अनुरोध है कि वो अपना 100% दें और मन लगा कर पढ़ाई करें। ठीक, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदया का। अभी मैं एक सूचना बता दूं कि कार्यक्रम समाप्ति के बाद सभी बच्चे बने रहेंगे। हमारे बहुत सारे छोटे बच्चों में उत्सुकता थी, आज सवेरे से जो देख रहा था ये टेंट वगैरह लग रहा है, तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर आज कुछ डांस वगैरह भी हम लोग से करवाइएगा। तो वैसे छोटे बच्चे आप निराश नहीं होंगे। कार्यक्रम के बाद हम लोग खाना वाना खाएंगे और फिर छुट्टी से पहले आप लोगों का भी प्रोग्राम करवाएंगे, ठीक है? तो अब मैं इस शिक्षा संवाद कार्यक्रम में आए हुए सभी अभिभावकों का धन्यवाद करता हूं कि आपने आज के समय में जहां समय आप लोगों का अपने अपने क्षेत्र में कीर्तन भजन में लगा हुआ था, उसमें आपने यहाँ पर समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे तमाम मंचासीन अतिथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे विद्यालय में आए, हमारे बच्चों अभिभावकों के साथ साथ हम लोगों को भी प्रोत्साहित किया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को संचालित करने में हमारे विद्यालय के तमाम शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ साथ सभी बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यालय के तमाम रसोइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी भूमिका अदा की। इस कार्यक्रम में हमारे टेंट साउंड की व्यवस्था के लिए जोगेंद्र जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने समय पर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिए हैं। और अब बारी जो सबसे महत्वपूर्ण बारी है वो आती है आप लोगों की। जैसे हम लोग केबीसी खेल देखते हैं ना, तो उसमें फर्स्ट फिंगर का जो वो कंपटीशन होता है वो सबसे महत्वपूर्ण है कार्यक्रम में अभिभावक की जिम्मेवारी। अब आपकी भी जिम्मेवारी है, आप अभिभावक में से भी यदि आप इस शिक्षा से संबंधित कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप सादर आमंत्रित हैं। आप यहाँ पर आए, हमारे बढ़िया पदाधिकारी आज यहाँ मंचासीन है। आप इस विद्यालय से संबंधित शिक्षा से संबंधित आप आए और अपना सुझाव। पंकज जी आए, दीपक कुमार जायसवाल, जरा जोरदार ताली बजाइए। आए हुए हमारे अतिथि के रूप में मंचासीन अंचलाधिकारी महोदय राघोपुर,
और जितने भी हमारे विद्यालय परिवार के सम्मानित सदस्य हैं और गांव के सभी गणमान्य व्यक्ति, हमारे छोटे छोटे बच्चों एवं सम्मानित भाइयों बहनों, हमारे गांव के आए हुए सम्मानित महिलाएं, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वैसे मुझे कुछ जानकारी नहीं थी क्योंकि बगल में स्नान हो रहा था, मैं अभी इस होके गुजर रहा था तो मुझे लगा कि मैडम आई हुई है, किसी से पता चला। और PRS जी भी सुबह में बोले थे 10 बजे की मध्य विद्यालय उच्च मध्य विद्यालय यानी जिसको कि हाई स्कूल का दर्जा मिला हुआ है वो कहाँ है, तो मैंने कहा कि मेरे घर के बगल में वही मध्य विद्यालय है और पंचायत में कहीं नहीं है, जैसे उच्च माध्यमिक विद्यालय का दर्जा मिला हुआ है। उससे हमको बात हुई 9 बजे। तो मेरा सिर्फ एक ही कहना है, सरकार मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बहुत सारी सुविधाएं, उन्होंने कहा था एक भाषण में सिमराही में कि भारत में ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ की 15 लाख से 16 लाख तक लड़के और लड़कियां हाई स्कूल में पढ़ती है, यानी मैट्रिक का संकट कैंडिडेट है। ऐसा कोई स्टेट नहीं है बिहार के अलावा। एक बिहार है जहां हमारे मुख्यमंत्री महोदय खाना पीना से लेके उसका कपड़ा तक का, उसका सवारी तक का, उसका साइकिल तक का और उससे एक्स्ट्रा सम्मान योजना, मैट्रिक पास करने के बाद, इंटर पास करने के बाद, BA पास करने के बाद और नौकरी के बाद तो है ही है। उसमें तो उसमें तो पेंशन, DA, PA सब है उसमें। तो ये सब सुविधा के बावजूद भी अगर हमारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो ये हमारे गार्जियन की कमी है। मैं सभी गार्जियन से आग्रह करता हूं कि आप अगर पढ़ाई लिखाई के बारे में नहीं जानते हैं तो जो पढ़े लिखे हैं उसके पास अपने बच्चों का कॉपी लेकर के जाएं, जो हमारे बच्चे क्या पढ़ के आए, हमारे बच्चे क्या स्कूल में पढ़ते हैं और क्या कोचिंग में पढ़ते हैं। इसमें 100 में 95% गार्जियन इस चीज का चेक नहीं करते हैं। वो सिर्फ महीना पैसा देना चाहते हैं कि कोचिंग वाले का इतना पैसा है, और बच्चे उसको तंग करना शुरू किया, तुरंत पैसा उसको मिल गया। और मैं अंचलाधिकारी महोदय मैडम से ये आग्रह करूंगा, और जो हमारे BO साहब हैं, BO साहब को मैंने रोज लगाया, BO साहब को जब फोन किया तो BO साहब बोले जो आप गार्जियन लोग जाके इस चीज पे रिस्ट्रिक्शन लगाइए, जो स्कूल आवर में कम से कम कोचिंग को बंद रखा जाए। हमारे स्कूल के अगल बगल 100-150 मीटर की दूरी पर 3-3, 4-4 कोचिंग चलते हैं बिना रजिस्ट्रेशन का, बिना अवैध रूप से। इसमें कोई ऐसा टीचर नहीं है कि वो ये बता दे कि राम बाजार जा रहा है, राम इज गोइंग टू मार्केट। अगर इज के बदले एम होगा तो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता है कि एम क्यों नहीं होगा, इजे काहे नहीं होगा। और हमारे बच्चे की स्थिति ये है, उस कोचिंग वाले बच्चे की जो 10वां क्लास का विद्यार्थी राम जाता है, अगर ट्रांसलेशन भूलवश अगर बना भी दे कि राम गोल, तो गो काहे न होगा, यस क्यों लगा, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाता है, क्योंकि वो टीचर उसको उस अंग्रेजी से दूर रखता है, बोलता है कि अंग्रेजी पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो कोचिंग जो है वो एक जाने आने का सिर्फ ये हो गया है। और मैं ये कहूंगा बढ़िया पदाधिकारी से और माननीय हेडमास्टर साहब से, जो अपने स्तर से और बढ़िया पदाधिकारी के माध्यम से उसको लिखित में दें कि स्कूल आवर में कम से कम कोचिंग नहीं चला ले। उसके बाद अपना भर आप चलाते रहे कोचिंग, उसके लिए कोई बात नहीं। जब हमारे स्कूल में इतने अच्छे टीचर का पोस्टिंग हुआ है और उच्च माध्यमिक विद्यालय का दर्जा मिला हुआ है, जहाँ हाई स्कूल के बच्चे पढ़ेंगे, तो फिर जो है टीचर जब इतना है तो फिर वो क्यों जाएगा जो है स्कूल आवर में कहीं पढ़ने के लिए। तो मेरा यही रिक्वेस्ट होगा खास करके गार्जियन से, और जो अपने बच्चे का कॉपी देखें, हमारे बच्चे क्या पढ़ के आए हैं और क्या पढ़ते हैं।
जी ठीक है, तो मैं इतना करके थोड़ा समय अभाव में अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी को, बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। मैं इस कार्यक्रम की अब समाप्ति हो रही है और मैं इनके प्रश्न का भी जवाब बता दूं कि सरकार के द्वारा विद्यालय अवधि में कोचिंग को बंद कर दिया गया है। सरकार के द्वारा ऐसा आदेश है कि आप विद्यालय अवधि में कोचिंग नहीं चलाएं, अपने बच्चे को विद्यालय भेजें और उसके बाद आप फिर कोचिंग वगैरह चलाएं। चलिए, आप लोगों का एक बार पुनः नव वर्ष की हार्दिक बधाई के साथ आप तमाम अभिभावकों, ग्रामीणों, आए हुए माननीय अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक। 9th के बच्चे, 10th के बच्चे और स्कूल के जितने बच्चे हैं कृपया बैठे रहेंगे, 5 मिनट से